माँ बाप की एक बहुत बड़ी टेंशन होती है कि उनका बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ है या फिर नहीं है। तो उनके दिमाग में एक चीज़ आती है कि बच्चा अच्छी तरह से मिल्क पी रहा है या फिर नहीं पी रहा है। अगर मिल्क अच्छी तरह से पी रहा है तो दूसरी जो सबसे बड़ी चीज़ होती है वो होती है बच्चे की पॉटी की जांच करना। आप नज़र रखते हैं कि बच्चे की पॉटी किस कलर की हो रही है, और डिफरेंट जो कलर होते हैं वो बच्चे की बॉडी को बताते हैं कि बच्चा स्वस्थ है या फिर अस्वस्थ है। आज मैं आपको डिफरेंट कलर्स बताऊंगी कि बच्चे की पॉटी में जो डिफरेंट कलर्स होते हैं, कई बार क्या होता है कि बच्चे को हरी पट्टी आती है, कई बार बच्चे को लाल पट्टी आती है, कई बार भूरी आती है, कई बार काली होती है, कई बार सफ़ेद भी हो जाती है, कई बार बहुत ग्रे होती है। ऐसे केस में हमें कब किसको नॉर्मल मानना चाहिए और कब हमें इमीडिएटली डॉक्टर से मिलने की आवश्यकता है, सबके बारे में आज इस वीडियो में डिस्कशन किया है। वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, प्लीज़ शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हर्षिता वर्मा है और आपका मेरे चैनल ट्विंस माय वर्ल्ड बेबी केयर पे बहुत बहुत स्वागत है। जनरल केसेस में अगर मैं सबसे स्टार्टिंग की बात करूं, जब से बच्चा जन्म लेता है उसके 24 से 48 घंटे के अंदर अंदर बच्चा काली पॉटी करता है। 24 घंटा बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन कुछ बच्चे उनके पेट में अगर कुछ चीज़ें और भी अगर रह जाती है, पूरी तरह से काली पॉटी नहीं निकलती है, तो 1-2 दिन के अंदर अंदर वो सब कुछ क्लियर आउट हो जाता है। यानी कि पहला जो कपल ऑफ डेज होता है जन्म के बाद से बच्चा उस टाइम पे काली पॉटी करता है और वो बिल्कुल चिपचिपी पदार्थ जैसी लग सकती है आपको, एकदम स्टिकीनेस रहेगा, ब्लैक पदार्थ रहेगा, और उस तरह की पॉटी को हम लोग मैकोनियम बोलते हैं। और ये जो मैकोनियम होती है वो नवजात शिशु को जरूर होती है। होता इस वजह से है क्योंकि जब बच्चा गर्भ में होता है एमनियोटिक द्रव्य से घिरा हुआ रहता है, तो वो बच्चा थोड़ी थोड़ी मात्रा में एमनियोटिक द्रव्य को सक करता रहता है, जिसके कारण भी उसको ये ब्लैक पॉटी आती है, जो कि बिल्कुल नॉर्मल है। ऐसा होने पर आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी चीज़ है कि आपको तुरंत आधे से 1 घंटे के अंदर जब बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग पे आ जाता है, जब वो माँ का दूध उसको मिलने लगता है, या तो एकदम स्टार्टिंग के टाइम पे 2 से 3 घंटे के अंदर अंदर ही बच्चे को जब माँ का दूध मिलने लगता है, क्योंकि पहला जो फर्स्ट आवर होता है वो इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन कुछ महिलाओं को अगर थोड़ी सी लेट हो जाती है या बच्चा NICU में शिफ्ट हो गया या किसी न किसी कारणवश अगर 1 से 2 घंटे के अंदर अंदर जब बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग मिलती है या फिर उसको फॉर्मूला फीडिंग मिलती है, तो धीरे धीरे करके उसके जो पूप का कलर है वो चेंज हो जाएगा, पॉटी का कलर चेंज हो जाता है, और वो चेंज होता है नॉर्मल येलो कलर में, वो शिफ्ट हो जाता है, आ जाता है। लेकिन किस तरह के नॉर्मल येलो जो कलर होता है, कब हम नॉर्मल उसको बोल सकते हैं? अगर वो बिल्कुल ब्राइट येलो है या नॉर्मल येलो है तो वो बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन कभी ऐसा देखा जाता है कि जो बच्चे ब्रेस्ट फीडिंग में होते हैं पूरी तरह से माँ के ऊपर डिपेंड होते हैं, और कुछ बच्चे होते हैं जो कि फॉर्मूला फीडिंग के ऊपर डिपेंड करते हैं, उन दोनों की पॉटी में बहुत ज़्यादा अंतर आता है। जो फॉर्मूला फीडिंग के ऊपर जो बच्चे रहते हैं उनकी पॉटी बहुत ज़्यादा येलो नहीं होती है और थोड़ा सा हार्ड भी हो सकता है, ड्यू टू थोड़ा आप समझ सकते हैं कि किसके वजह से। लेकिन अगर बच्चा पूरी तरह से ब्रेस्ट फीडिंग पे है तो उसकी पॉटी भी बिल्कुल नॉर्मल होगी और नॉर्मल उसका टेक्सचर होगा, कलर भी होगा, जो कि बिल्कुल सामान्य सी प्रक्रिया है। तीसरी चीज़ क्या होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि 1 से लेके 20 डेज का जो बच्चा होता है, यानी कि डे 1 से लेके 20 दिन का जो बच्चा होता है, वो 8 से 10 बार भी पॉटी दिन भर में करता है, जो कि बिल्कुल नॉर्मल है। इसको आपको सामान्य कंसीडर करना चाहिए। लेकिन जैसे जैसे बच्चा 1 महीने 1.5 महीने से ऊपर होता है, लगभग 1 साल तक बच्चा करता है, आपको सिर्फ और सिर्फ दिन भर में 1 से 2 बार अगर पॉटी बच्चे की हो रही है तो वो बिल्कुल सामान्य है। लेकिन कुछ केसेस में ऐसा देखा जाता है कि बच्चा अगर दिन भर में 7 बार भी पॉटी करता है या 7 दिन में 1 बार भी करता है, तो उसको भी हम लोग नॉर्मल कंसीडर करते हैं। उसके लिए भी आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर बच्चे को बार बार आपको लगता है कि 3 से 4 बार बच्चा पॉटी कर दिया, तो आप तुरंत से इमीडिएटली अपने डॉक्टर से ना मिले, अगर बच्चे को अनलेस एंड अनटिल कोई और भी परेशानी ना हो, क्योंकि इसके बारे में आगे मैं और आपको बताऊंगी कि कब आपको मिलने की ज़रूरत है। लेकिन अगर 7 बार भी पॉटी अगर बच्चा कर दे रहा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि पेडियाट्रिशियन की एक कहना है, उनका क्या कहना है कि जब भी बच्चा पूरी तरह से ब्रेस्ट फीडिंग के ऊपर डिपेंड रहता है, मतलब एक्सक्लूसिवली उसको कुछ भी एक सिंगल ड्रॉप ऑफ पानी भी आप नहीं दे रहे हैं, ना शहद दे रहे हैं, जन्म घुट्टी नहीं दे रहे हैं, कुछ भी चीज़ें नहीं दे रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ अगर बच्चे को आप ब्रेस्ट फीडिंग करवा रहे हैं और अगर बच्चा 20 बार भी पॉटी कर लेता है तो उसको नॉर्मल कंसीडर किया जाता है। लेकिन आप देखते हैं कि बच्चे को जब साथ साथ आप फॉर्मूला फीडिंग देते हैं, आप अलग से दूध देते हैं, ऊपरी चीज़ें देते हैं, तब ये चीज़ें प्रॉब्लमेटिक हो सकती हैं। लेकिन अगर छोटा बच्चा है, बिल्कुल नवजात शिशु है
और इसको अगर बार बार हल्की फुल्की भी अगर पॉटी हो रही है तो उसको आपको देख करके घबराना नहीं है, क्योंकि पॉटी जो होती है कई बार ज़रूरी नहीं है कि बच्चा ज़्यादा ही करे और पूरे 1 या 2 बार करे। बच्चा को जब भी भूख लगती है, जब वो पॉटी करता है, उसका जब पेट खाली हो जाता है तो उसको भूख भी तुरंत लगती है, या फिर कई बार क्या होता है कि जब वो थोड़ा सा मिल्क अधिक भी पी लेता है तो वो तुरंत से कह सकते हैं कि तुरंत से पॉटी भी कर देता है। थोड़ी मात्रा में करता है तब भी वो नॉर्मल कंसीडर किया जा सकता है। लेकिन किस केस में आपको बच्चे की जो पॉटी होती है उस टाइम पे आपको घबराना चाहिए कि कितनी फ्रीक्वेंसी क्यों हो रही है। अगर बच्चे को दस्त लग गई है, अगर बिल्कुल पतला पतला पानी के जैसा अगर दस्त हो रही है, बच्चे को काफ़ी ज़्यादा उसकी वाटर लॉस हो रही है, बदन में इतना ज़्यादा पानी का रिटेंशन नहीं है, इसका मतलब कि इमीडिएटली आपको डॉक्टर से मिलने की आवश्यकता है। लेकिन अगर नॉर्मल पॉटी हो रही है तो 7 बार भी होगी तो आपको घबराने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। आप बात कर लेते हैं और भी कलर्स की। अगर बच्चे को हरी पॉटियाँ आ रही हैं तो हरी पॉटी के बहुत सारे कारण होते हैं। पहला तो अगर माँ आयरन के सप्लीमेंट्स लेना है उन्होंने स्टार्ट कर दिया है, या फिर कोई ग्रीन लीफी वेजिटेबल उन्होंने खा लिया, या फिर आप कह सकते हैं कि आप ग्रीन कोई जूस पी सकते हैं, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ें जो कि हरी कलर की हैं और लगातार आप इसका सेवन स्टार्ट आपने कर दिया तो हरी पॉटी आने की संभावनाएं बनती हैं। और बच्चा अगर सॉलिड फूड में है उसको भी अगर आपने ग्रीन चीज़ें दे रहे हैं, ऊपर से दे रहे हैं, बच्चा भोजन के रूप में ले रहा है, तब भी ग्रीन पॉटी आ सकती है। लेकिन दूसरा केस कब होता है ग्रीन पॉटी आने का, जब अगर बच्चे की दांतें निकल रही होती हैं उस टाइम पे भी बच्चा ग्रीन पॉटी करता है, जिसके लिए आपको बेसिकली घबराने की आवश्यकता नहीं है। और कभी कभी जब बच्चे को दस्त लग जाती है, बिल्कुल पानी पानी के जैसा ग्रीन कलर का भी पॉटी आता है, उस टाइम पे आप अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलें, ताकि जब भी अगर बच्चे को दस्त होती है, डायरिया होता है, उस टाइम पे घर पे बैठने की भूल ना करें। आपको एक्सटर्नल बच्चे को ORS के ड्रॉप्स में बोल रही हूँ, ORS के घोल ज़रूर पिलाने चाहिए, ताकि बच्चे में जो पानी की मात्रा है वो कम ना हो पाए। क्योंकि बच्चा कहीं ना कहीं अगर डिहाइड्रेटेड होगा तो उसको तकलीफ़ें होंगी, उसके शरीर में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें होंगी। अगर वो मिल्क लेने से रिफ्यूज़ करता है तो ऐसे केस में भी आपको घर पे बैठने की आवश्यकता नहीं है। फोर्थ इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि बच्चे की जब पॉटी का जो कलर होता है वो नारंगी कलर का हो जाता है। तो नारंगी कलर का बेसिकली पॉटी बहुत ही रेयर केसेस में होता है, लेकिन कई बार कुछ बच्चों की जो बाहर वाली जो दूध होते हैं, जो कि पैकेट वाले जो दूध होते हैं, जो आप बच्चे को फॉर्मूला फीडिंग दे रहे हैं, तो नारंगी पॉटी आने की समस्या बनी रहती है। और कुछ बच्चों के साथ ऐसा होता है कि उनको लैक्टोज बहुत ज़्यादा सूट नहीं करती है। तो जब लैक्टोज बहुत ज़्यादा सूट नहीं करती है, ऐसे केस में बच्चा नारंगी पॉटी कर सकता है। लेकिन अगर 1 से 2 बार अगर बच्चा किया और फिर नॉर्मल पॉटी आने लगी तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर लगातार ये सारी चीज़ें चल रही हैं, अगर आपको बच्चा बार बार नारंगी पॉटी कर रहा है तो आप इमीडिएटली अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलें। 5th इंपॉर्टेंट जो चीज़ होती है वो बहुत ज़्यादा खतरे की घंटी हो सकती है। अगर आपके बच्चे को पॉटी में वाइट कलर की अगर पॉटी आ रही है तो उस टाइम पे भी आपको घर पे बैठने की आवश्यकता नहीं है, इमीडिएटली भाग करके डॉक्टर से मिलिए। पीडियाट्रिशियन आपको सजेस्ट करेंगे कि बच्चे को क्या दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि कई बार जब बच्चे की बाइल प्रॉपर नहीं बन रही होती है, डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छी तरह से वर्क नहीं करता है, तब जाके बच्चे को वाइट पॉटी आती है, क्योंकि वो पूरा का पूरा जो दूध है वो डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, वो एज इट इज ही निकल जा रहा है। तो ऐसे केस में भी आपको इमीडिएटली डॉक्टर से मिलने की आवश्यकता है। 7th इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर बच्चे की पॉटी में आपको लाल कलर दिखाई देता है तो वो लाल कलर भी नॉर्मल नहीं है। लेकिन बशर्ते मैं आपको कुछ चीज़ और ऐड करना चाहूँगी कि अगर आपने गाजर बहुत ज़्यादा खा लिया या चुकंदर की जो चीज़ें हैं वो आपने खा ली, या बच्चा खा रहा है, क्योंकि 6 महीने से अगर बच्चा बड़ा है, सॉलिड फूड अगर आपने स्टार्ट कर दिया है, चुकंदर वगैरह भी अगर आप खिला रहे हैं बच्चे को मैश करके, तो उस टाइम पे फॉर अ मीनवाइल आपकी रेड पॉटी हो रही है तो उसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। या फिर बहुत ज़्यादा चुकंदर वगैरह खाने से भी भूरी पॉटी होती है, तो वो सब भी नॉर्मल है, उसके लिए आपको घबराना नहीं है। लेकिन अगर रेड आपको ब्लड दिखाई दे रहा है तो इमीडिएटली आपको डॉक्टर से ज़रूर मिलना चाहिए, क्योंकि ये जो रेड ब्लड होता है जो आपको पॉटी में दिखाई दे रहा है वो किसी भी टाइम पे नॉर्मल नहीं है। 8th इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आपके बच्चे की पॉटी ग्रे कलर की हो रही है उस टाइम पे भी इमीडिएटली अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलें, क्योंकि जब आपके बच्चे को ग्रे पॉटी होती है उस टाइम पे भी आपके बच्चे के शरीर में कुछ ना कुछ दिक्कतें हो रही हैं, कुछ ना कुछ डाइजेस्टिव इश्यूज़ या फिर कुछ और भी परेशानियां बच्चे को सामने नज़र आ रही हैं, जिसकी वजह से आपको ये समस्या आ रही है। तो ग्रे पॉटी भी अगर आपको दिखाई देती है तो उस टाइम पे भी आपको बैठने की आवश्यकता नहीं है, आप इमीडिएटली करके आप अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलें।
नाइन्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे मैंने आपको भूरे पॉटी के बारे में बताया, तो अगर कई बार क्या होता है कि बच्चे को जब हार्ड पॉटी आती है, बच्चा कॉन्स्टिपेटेड है, मान लीजिए कि 1-2 दिन से 3 दिन से बच्चे ने पॉटी नहीं की और जब वो पॉटी करता है भूरे कलर का आता है, तो वो भी नॉर्मल है। अगर भूरे कलर की पॉटी है तो उसमें भी आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि पॉटी का कलर बिल्कुल येलो ही हो। बच्चे की जो पॉटी का कलर है वो आपका भूरा भी हो सकता है, उसके लिए आपको चिंता करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। लेकिन चिंता आपको कब करनी चाहिए, कब नटसेल मैं आपको बता रही हूँ कि कब आपको डॉक्टर से मिलने की आवश्यकता है। पहला केस, अगर आपको बच्चे की पॉटी बिल्कुल सफ़ेद दिखाई दे रही है, ऐसे केस में डॉक्टर से मिले। दूसरी चीज़, अगर आपके बच्चे की ग्रे पॉटी हो रही है या ग्रीन पॉटी हो रही है लेकिन उसको काफ़ी ज़्यादा दस्त लग गए हैं, बार बार पानी जैसा पॉटी हो रहा है, तो ऐसे केस में भी आपको इमीडिएटली अपने डॉक्टर से मिलने की आवश्यकता है। और रही जहाँ तक आपकी ये सारी बातें कि अगर फॉर अ मीन वाइल अगर कुछ खाने से वो चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं, जैसे कि मैं 10th इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर मैं बात करूंगी कि कई बार बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो कि कुछ खाते हैं और वो आपको लगेगा कि ये खड़ा खड़ा ही बिल्कुल साबुत ही बच्चे की पॉटी में दिखाई दे रहा है। तो मैं आपको यही रिक्वेस्ट करूंगी कि बच्चे के डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर काम करना शुरू कर दें। कुछ एक्स्ट्रा सप्लीमेंट ले ले या कुछ दवाइयां ले ले जिसकी वजह से उसका अच्छी तरह से पेट का मूवमेंट अच्छी तरह से हो, क्योंकि बच्चा खाना पचाने में अगर असमर्थ है तो उस केस में भी आपको जो साबुत चीजें दिखाई देती हैं कई बार बच्चे की पॉटी में दिखाई देती हैं। लेकिन आपको कब नहीं घबराना है, अगर बच्चे ने कभी 1 बार या 2 बार ऐसी पॉटी कर लिया और बिल्कुल नॉर्मल फिर पॉटी आने लगी तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आपके बच्चे की पॉटी लगातार इस तरह की हो रही है तो घर पे प्लीज मत बैठिएगा, अपने बच्चे को बिल्कुल डॉक्टर से सारी बातें पूछ लीजिए, क्योंकि एक माँ का हक होता है डॉक्टर से सारी बातें पूछना। भले उनको थोड़ा सा रेडिकुलस लग सकता है, कोई इमीडिएटली अपने डॉक्टर से जरूर मिले। कई बार उनको कुछ चीजें थोड़ी सी बचकानी लग सकती है, उनको लगेगा कि इनकी माँ क्या ये फालतू क्वेश्चन पूछ रही है। लेकिन अगर आपके मन में कुछ ऐसे डाउट रहते हैं तो आपको इमीडिएटली अपने डॉक्टर से जरूर बात करनी चाहिए, चाहे आपका फन ही क्यों ना हो जाए, मजाक ही उड़ जाए, नो मैटर, लेकिन फिर भी आप अपने बच्चे के बारे में पूछिए, क्योंकि कुछ भी मन में डाउट रखना वो सही नहीं है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम कोई चीज़ गड़बड़ कर देते हैं, उसके बाद हम इलाज करना शुरू करते हैं। लेकिन आपको कुछ करने से पहले एक बार बच्चे के लिए डॉक्टर से सलाह लेना ज़रूरी है कि मैं ये चीज़ बच्चे को अप्लाई करूं या ये चीज़ करूं या ये चीज़ खिलाऊं। तो पहले पूछना ज़्यादा बेहतर है, रैदर कि आप बाद में उसका क्योर करते। आप बार बार आप क्योर कर रहे हैं, उससे बेहतर है कि आप और आपका बच्चा परेशान ना हो। पहले ही किसी चीज़ के बारे में पूछ ले, अच्छी जानकारी ले ले। डॉक्टर आपको खुल करके सारी बातें बताएंगे कि हाँ ये चीज़ें सही है और ये चीज़ें सही नहीं है, उसके अकॉर्डिंगली आपको वर्क करना है। क्योंकि जो बच्चा होता है काफ़ी नाजुक सा चीज़ होता है और उसको हैंडल विथ केयर, उसको बहुत ही अच्छी तरह से उसको केयर करना पड़ता है। तो अपने बच्चे को आप बहुत ज़्यादा एफर्ट करें, उसके खान पान से लेके उसकी परवरिश सब में आप अच्छे से एफर्ट करें। बस इसी दुआ के साथ कि आप सबकी पेरेंटिंग काफ़ी अच्छी चले, आज की वीडियो एंड करती हूँ। होपफुली आपको इस वीडियो में सारी जानकारियाँ अच्छी लगी। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर शेयर और सब्सक्राइब करें, और मुझे इंस्टाग्राम पे और फेसबुक का जो मेरा पेज है उसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्विंस माय वर्ल्ड बेबी केयर।